नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS के टीचिंग विभाग के PGT, TGT और PRT की वैकेंसी की जो एलिजिबिलिटी है, पाठ्यक्रम क्या रहेगा, इंटरव्यू कितने अंक का और कितना वेटेज रहेगा, इन सब बारे में आपको डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। यह सब एलिजिबिलिटी पिछले विज्ञापन 2022 की हैं। लगभग आगे जो भी वैकेंसी आएगी उसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा। तो एक एक करके समझिएगा। पहले हम PRT की वैकेंसी की बात करते हैं। प्राइमरी के लिए अपर एज लिमिट 30 वर्ष रहेगी, यानी कि जब भी विज्ञापन आएगा, विज्ञापन के अंतिम तिथि तक आपका एज 30 साल होना चाहिए। ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपका 12th 50% के साथ और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि जिसको हम DLED या BTC के नाम से जानते हैं वह रहेगा, या आपका 12th 50% के साथ 4 वर्षीय BLED होना चाहिए। BLED बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपका 50% 12th में और प्लस 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको हम DED के नाम से जानते हैं, स्पेशल एजुकेशन में। ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50%, इसको हटा दिया गया है। यह पिछली वैकेंसी में था, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार BED को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, यह इनकी क्राइटेरिया है। यदि आप सेंट्रल लेवल पर SC ST में आते हैं तो 5 वर्ष की छूट, OBC में आते हैं तो 3 साल की छूट। ठीक है। अगर आप महिला हैं तो आपको चाहे जिस कैटेगरी में हो 10 साल की छूट रहेगी, यानी कि 30 साल उम्र है तो आपको 10 साल छूट मिलेगी। महिला हैं तो आपको 40 साल तक आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ये आपके ऊपर तब 5 साल और 3 साल वाला लागू नहीं होगा कि हमें 80 हैं तो 5 साल और बढ़ा दिया जाए। 5 साल नहीं बढ़ाया जाएगा, केवल आपको 10 साल की छूट दी जाएगी महिला होने की कंडीशन में। यदि आप पुरुष हैं और OBC से आते हैं सेंट्रल लेवल पर तो 3 साल की छूट, यानी कि 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और SC के लिए 5 साल की छूट। ठीक है। और बाकी अदर के लिए लिखा हुआ है। और आगे देखते हैं इसका क्या बहुत महत्वपूर्ण है। मोड ऑफ सिलेक्शन, इसका सिलेक्शन 70:30 के रेशियो में होता है, यानी कि आपका रिटन 70% अंक लिया जाएगा और इंटरव्यू का 30% अंक लिया जाएगा। पिछली बार यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में हुई थी, इस बार यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में हो सकती है। पिछली वीडियो में जिसमें KVS EMRS नवोदय BPSC 4.0 के बारे में बताया गया है। अब हम इसका पाठ्यक्रम देख लेते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम में इनके 180 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें हर प्रश्न 1 अंक का होगा और किसी भी पार्ट को करने के लिए कोई लिमिट टाइम की नहीं होगी, यानी कि 180 प्रश्न आप चाहे जब कर सकते हैं। 180 प्रश्न 180 मिनट यानी कि 3 घंटे में, जिसमें आपका 20 प्रश्न प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज में रहेगा, 10 प्रश्न अंग्रेजी से, 10 प्रश्न हिंदी से, यानी कि 20 प्रश्न हो गए। फिर 20 प्रश्न आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर,
जिसमें से आपका जीएस और करंट अफेयर्स 10 अंक का होगा, रीजनिंग 5 अंक का होगा, कंप्यूटर 5 अंक का होगा, 20 अंक का हो गया, यानी कि 20-20-40 यहाँ से आपके अंक हो गए। फिर उसके बाद पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप से आपका 60 प्रश्न होगा, जिसमें अंडरस्टैंडिंग लर्नर 15 प्रश्न 15 अंक का, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 अंक का, क्रिएटिंग कंडक्टिंग लर्निंग इन्वायरमेंट 10 अंक का, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप 10 अंक का, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन या भी 10 अंक का, यानी कि 40 अंक ये और 60 अंक ये, यानी कि कुल आपके 100 अंक हो गए। और 80 अंक आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक में रहेंगे, ठीक है, 80 अंक, जिसमें आपका उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो आपका होगा, इंटरव्यू जिसमें आपको डेमो टीचिंग 30 अंक का होगा, इंटरव्यू 30 अंक का होगा। ये जो वेटेज होगा ये 70/30 आपको बताया गया कि 180 अंक में आप उदाहरण के तौर पर मानिए अगर आपने 144 अंक प्राप्त किए तो ये 180 में आप गुणा करेंगे तो ये 80% आपका अंक बनेगा। जब आपने 80% अंक रिटर्न में प्राप्त किया तो 80% का 70% वेटेज निकाल लीजिएगा, तो 70% वेटेज में निकालेंगे तो आपका 56 अंक आएगा, यानी कि आपको रिटर्न में रेशियो 56 रहेगा। फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में वैकेंसी के हिसाब से 3 गुना या 4 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, तो पहले मेरिट बनेगी, उसके बाद फिर आपका 60 अंक का इंटरव्यू होगा। यदि आपने इंटरव्यू में 30 अंक प्राप्त किया यानी कि 50% अंक हो गया तो 50% का 30% आप निकाल लेंगे तो इसका 15 अंक हो जाएगा, तो आपका रिटर्न में 15 इसको जोड़ दिया जाएगा तो आपका टोटल ओवरऑल नंबर हो जाएगा 71, ठीक है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 80 प्रश्न क्या पूछे जाएंगे उसको देखते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है और एनवायरनमेंट है। यह कुल 4 विषय हैं, चारों विषय के 20-20 अंक निर्धारित हैं। सभी यह प्रश्न NCERT से आएंगे। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की बुक में जो भी आपका हिंदी NCERT में चलता है, मैथ जो चलता है, EVS जो चलता है, ठीक है, अंग्रेजी जो चलता है, उसी से आपके प्रश्न NCERT बुक से आएंगे। अब हम बात करेंगे TGT PGT के बारे में। पहले तो देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। PGT में अपना सब्जेक्ट देख लीजिएगा, अंग्रेजी, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इतने सब्जेक्ट आपके PGT में आएंगे और कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा। यदि आपका अदर सब्जेक्ट है तो PGT आप नहीं दे पाएंगे। इसके लिए अपर एज लिमिट 40 वर्ष है, ठीक है। छूट के बारे में भी नीचे बात करेंगे। अंतिम तिथि के अनुसार आपका 40 वर्ष होना चाहिए और आपका चाहे 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए या मास्टर डिग्री होना चाहिए, कम से कम 50% अंकों के साथ उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं। जैसे आपको PGT इंग्लिश देना है तो इंग्लिश से होना चाहिए मास्टर, हिंदी तो हिंदी होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन लेवल पर आपका हिंदी या संस्कृत जरूर होना चाहिए। PGT फिजिक्स के लिए फिजिक्स होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए या अप्लाइड फिजिक्स होना चाहिए या न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। PGT केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री होना चाहिए या फिर बायो केमिस्ट्री से भी आप अगर PG हैं तो दे सकते हैं। PGT इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स होना चाहिए या अप्लाइड इकोनॉमिक्स होना चाहिए या बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए। कॉमर्स के लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, ठीक है, MCOM जिसको बोलते हैं, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए, वह एलिजिबल नहीं है। साफ साफ इसमें लिख दिया गया है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉट बी एलिजिबल,
पीजीटी मैथ के लिए मैथमेटिक्स होना चाहिए या अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपका पीजी में बॉटनी होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए, या फिर लाइफ साइंस या बायो साइंस या जेनेटिक या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, जितने भी इसमें लिखे हुए हैं वह होना चाहिए। और जूलॉजी आपका ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए। अगर आपका जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बॉटनी भी होना चाहिए, बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पर भी होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री होना चाहिए, पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी होना चाहिए। और इन सब में आपका पीजी में 50% होना चाहिए। यूजी के अंक से कोई मतलब नहीं है। प्लस साथ में आपका बीएड होना चाहिए और आप हिंदी या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा सकें। सीटेट पीजीटी के लिए नहीं मांगा जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस का पीजीटी का है, ये बायोटेक्नोलॉजी का है। अब हम आते हैं टीजीटी पर। टीजीटी के लिए आपके कौन से विषय हैं? अंग्रेजी है, हिंदी है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, WE। इसमें अपर एज लिमिट 35 साल है। पीजीटी में 40 साल, टीजीटी में 35 साल, पीआरटी में 30 साल। रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम है उसके अधीन। टीजीटी अंग्रेजी 3 साल होना चाहिए। अब इसको यहाँ बहुत ही ध्यान देना है कि आपका 50% इन द कंसर्न सब्जेक्ट या कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट, यानी कि आपका ग्रेजुएशन के 3 वर्ष मिला के 50% अंक होना चाहिए। साथ ही जिस सब्जेक्ट से आप देंगे उस सब्जेक्ट में या सब्जेक्ट कम्बिनेशन में भी 50% अंक होना चाहिए। जैसे आप टीजीटी अंग्रेजी से देंगे तो 3 साल अंग्रेजी होना चाहिए, प्लस आपका अंग्रेजी विषय में भी 3 वर्ष मिलाकर 50% अंक होना चाहिए। वैसे हिंदी के लिए हिंदी 3 वर्ष होना चाहिए, प्लस 50% अंक हिंदी भी होना चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। एसएसटी के लिए बहुत ही ध्यान देना है। एसएसटी के लिए आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, जिसमें से हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। 3 वर्ष हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट यदि आपका नहीं है 3 साल हिस्ट्री या ज्योग्राफी, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यदि आप एडिशनल सब्जेक्ट से किए हैं तो भी वैलिड है इसमें, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट से मतलब जैसे आपने कम्बिनेशन के लिए किया है तो भी वैलिड है। प्लस आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट है उसमें भी 50% अंक दोनों को मिलाकर होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी साइंस के लिए आपका बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री होना चाहिए। टीजीटी संस्कृत के लिए 3 साल संस्कृत होना चाहिए। टीजीटी मैथ के लिए आपका मैथ तो होना ही चाहिए, साथ में ये 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स। इसमें से 2 होने चाहिए, चाहे 2 ही साल, ठीक है। 2 ही साल होगा तो भी वैलिड रहेगा। साथ ही साथ आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ सीटेट सेकंड पेपर 6 to 8 क्लियर होना चाहिए, यानी कि अगर ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं तो 82 अंक, जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 अंक होना चाहिए। अब हम आगे इसका जो छूट वगैरह है उसको देख लेते हैं, फिर सिलेबस पर आएंगे। छूट देखिए, जैसा भी पीजीटी में बताया था 5 साल SC ST को छूट, ओबीसी को 3 साल छूट और महिलाओं के लिए 10 साल की छूट होगी। अब हम इसका पाठ्यक्रम देखते हैं कि पाठ्यक्रम क्या रहेगा। पीजीटी के लिए पाठ्यक्रम देख लेते हैं। पीजीटी के लिए 180 प्रश्न,
180 अंक के 180 मिनट में, निगेटिव मार्किंग नहीं, जिसमें से आपका 10 अंग्रेजी, 10 हिंदी के प्रश्न, 10 जीके जीएस या करंट, 5 रीजनिंग, 5 कंप्यूटर, ठीक है। उसके साथ ही आपका पर्सपेक्टिव एजुकेशन एंड लीडरशिप से 40 प्रश्न रहेंगे या पूरे भाग हैं, इसको देख सकते हैं। और आपका 100 अंक का आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस हैं, या पूरी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर उपलब्ध है, इसको देख सकते हैं। यानी कि इतने पार्ट से आपका 80 प्रश्न और 100 प्रश्न आपका सब्जेक्ट से 180 प्रश्न। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अभी हमने पीआरटी के लिए जो बताया रेशियो, वही रेशियो इसमें भी रहेगा, 70:30 का रेशियो रहेगा, ठीक है। सेम टू सेम जैसे पीआरटी में बताया है वही रेशियो इसमें भी रहेगा। उसके बाद हम पीजीटी में देखते हैं। अब हम टीजीटी में देखते हैं। टीजीटी के लिए आपका 10 अंग्रेजी, 10 हिंदी, 10-10 प्रश्न, 20 प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर मिलाकर, कंप्यूटर रीजनिंग 5-5 अंक, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से 10 प्रश्न, 40 प्रश्न आपके पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप में। उसमें कई पार्ट में ये पूरा डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे प्राप्त कर सकते हैं। और आपका 100 अंक आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसे आप एसएसटी से देंगे तो एसएसटी का चारों सब्जेक्ट आपका रहेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद आपका 60 अंक का इंटरव्यू होगा, फिर 70:30 में आपकी मेरिट बनेगी। कोई और डाउट होगा विषय कम्बिनेशन वगैरह को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।